लोग माँ ये कहती थी भाई बेटा सो जा, नरोत्तम मिश्रा आ जाएगा, झूठे मुकदमे कायम करा देगा। कांग्रेसियों को नरोत्तम मिश्रा इतनी याद आती है, लगातार गोलियां चल रही हैं। तो जब से नरोत्तम मिश्रा ने दतिया की धरती पर कदम रखा, तब से दतिया में सट्टे और कट्टे की राजनीति होने लगी। जनता को डराने का काम करता है नरोत्तम मिश्रा। आज से नहीं, जब से आया तब से वो यही काम कर रहा है। उसके समय में लोगों ने कई रातें जेलों की काटी और बेमतलब काटी। बात कर रहे हैं राजेंद्र भारती के समय में लोग घरों में 2.5 साल चैन की नींद तो सोए हैं। विकास क्यों नहीं किया आपके विधायक जी ने? विकास क्यों नहीं किया 2.5 साल में? सबसे बड़ा विकास तो यही है कि लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे कायम नहीं हुए। दतिया के लोगों को वही चाहिए था। डर के माहौल से राजेंद्र भारती ने निकाला, रातों की नींदें दी हैं। दामोदर यादव तो दावा कर रहे हैं कि इस बार उपचुनाव हुआ तो हम 101% चुनाव जीतेंगे। कई बार गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं, गरज के रह जाते हैं। और दामोदर यादव गरजने वाले बादल हैं, बरसने वाले बादल नहीं हैं। दामोदर यादव नरोत्तम मिश्रा के बारे में दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं, उनके बारे में कर रहे हैं, सनातन धन के बारे में कर रहे हैं, कभी किसी चीज के बारे में कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर आज तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई, कोई केस दर्ज नहीं हुआ, उनको जेल में नहीं डाला गया, उनको देशद्रोही करार नहीं दिया गया। भाई क्यों? दामोदर यादव 4 गनमैन रखते हैं। क्या वो मंत्री है, विधायक है, सांसद है, क्या है वो? आपकी जन अदालत राजा भैया पाल। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूँ राजा भैया पाल और आज आपकी जन अदालत न्यूज के खास पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो इस समय किसी परिचय के मोहताज नहीं है। महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव, दतिया और शिवपुरी जिले की 5 ब्रांड नेता के रूप में इनकी पहचान है रचना सिंह जाटव। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। धन्यवाद राजा भैया जी। दतिया में लगातार आपके कांग्रेसी इधर से उधर हो रहे हैं, भाजपा में शामिल हो रहे हैं, इसको आप किस तरीके से? जिनकी फितरत में ही बुराई हो, उनसे कम नेक काम होते हैं। दुनिया में लाख बुराई हो, रावण भी कभी राम होते हैं। तो नरोत्तम मिश्रा का तो काम ही है लोगों को इधर से उधर करना और अपने उसमें शामिल करना, भय की राजनीति, दबाव की राजनीति फैलाते हुए और लोगों को अपने अंदर शामिल करने का काम उसका शुरू से ही रहा है। दतिया में मैं पढ़ती थी, तब से लेके जब मैं पढ़ाई करती थी तो दतिया इतना शांत शहर था उस समय कि हम कहीं भी निकलते थे, कभी भी निकलते थे, रात हो दिन हो, कभी भी हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि यानी कभी भी कहीं पे जुआ हो रहा हो, सट्टा हो रहा हो, कहीं पे कोई आतंक हो रहा हो, किसी महिला के साथ छेड़छाड़ हो रही हो या कोई भी घटना घट रही हो इस तरह का कभी। आज तो दिन दहाड़े गोलियां चल जाती हैं, आपको भी मालूम है, अभी हाल के ही केस हैं, लगातार गोलियां चल रही हैं। तो जब से नरोत्तम मिश्रा ने दतिया की धरती पर कदम रखा, तब से दतिया में ये माहौल बन गया कि रोज सट्टे और कट्टे की राजनीति होने लग गई। दतिया में तो विकास ही विकास दिखाई दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि पहले ना कोई हॉस्पिटल था, ना हवाई अड्डा था, ना सड़कें इतनी अच्छी थी। जब से वो मंत्री बने हैं तब से चौतरफा दतिया में विकास हो रहा है। जो लोग दतिया में विकास की बात कर रहे हैं, मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहूंगी कि कहाँ है भाई विकास, कहाँ है विकास? दिन दहाड़े गोलियां चलने को आप विकास कहते हैं? ये विकास नहीं है। और दतिया में तो विकास इसलिए भी नहीं है क्योंकि हर किसी के ऊपर डरा धमका के वो, अभी उन्होंने जैसे नरोत्तम मिश्रा ने भाजपा के लोगों को ही भाजपा का पट्टा पहना दिया और कह दिया कि ये कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी इधर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तो जनता को डराने का काम करता है नरोत्तम मिश्रा। आज से नहीं, जब से आया तब से वो यही काम कर रहा है। उसने शुरू से लेके अभी तक जितने भी लोग हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर FIR दर्ज नहीं कराई हो, झूठे मुकदमे कायम नहीं करवाए हो। उसके समय में लोगों ने कई रातें जेलों की काटी हैं
और बेमतलब काटी। और रही आज की बात, जो आप विकास की बात कर रहे हैं, राजेंद्र भारती के समय में लोग घरों में 2.5 साल चैन की नींद तो सोए हैं। विकास क्यों नहीं किया आपके विधायक जी ने? विकास क्यों नहीं किया 2.5 साल में? सबसे बड़ा विकास तो यही है कि लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे कायम नहीं हुए। सबसे बड़ा दतिया के लोगों को वही चाहिए था कि जो डर का माहौल नरोत्तम मिश्रा ने बना दिया है जी। उस डर के माहौल से राजेंद्र भारती ने निकाला है। राजेंद्र भारती ने लोगों को चैन की नींदें दी हैं, रातों की नींदें दी हैं। नहीं तो कोई समय तो ऐसा था कि जब लोग, माँ ये कहती थी भाई बेटा सो जा, नरोत्तम मिश्रा आ जाएगा, झूठे मुकदमे कायम करा देगा, जेलों में बंद करवा देगा। तो आज कम से कम राजेंद्र भारती के समय में ये स्थिति तो नहीं है। हम लोग आराम से सो पा रहे हैं, जनता सो पा रही है। जी। कांग्रेसियों को नरोत्तम मिश्रा इतनी याद आती है? कांग्रेसियों में याद आती है नरोत्तम मिश्रा जी? कांग्रेसियों को नरोत्तम मिश्रा याद नहीं आते। यहाँ की जनता को, यहाँ की जनता इतनी भयभीत हो चुकी थी उसके डर से, उसके झूठे मुकदमों से, कि वो त्राही त्राही मचा रही थी। और इसीलिए उसने 2023 में नरोत्तम मिश्रा को हरा दिया। आपको कैसे सुरक्षित यहाँ पर महसूस करती है? मैं अपने आप को सुरक्षित इसलिए महसूस करती हूँ क्योंकि मेरे नाम के आगे शेर सिंह लगा हुआ है, रचना शेर सिंह। तो एक शेरनी के रूप में, जो आपने देखा होगा कि जंगल का शेर अपने आप को किस तरह से महफूज रखता है, तो उसी तरह से मैं भी एक शेरनी की तरह अपने आप को महफूज रखने का काम करती हूँ। दतिया में जो जंगल भ्रष्टाचार का माहौल है और फैला हुआ है, तो मैं उसी तरह से अपने आप को लोगों से अपने आप को सुरक्षित रखती। तो आपको शेरों से डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता मुझे शेरों से, क्योंकि मैं खुद ही शेर नहीं हूँ। दतिया अर्चना जी, दामोदर यादव को आप किस तरीके से देखती हैं? वो लगातार दलित शोषित पिछड़ों की राजनीति इस समय दतिया में कर रहे हैं, उनके हक अधिकारों की बात कह रहे हैं। दामोदर यादव एक अच्छे नेता हैं, लेकिन वो राजनीति क्या कर रहे हैं? वो राजनीति कर रहे हैं एक विशेष वर्ग के ऊपर, जैसे कि आपने कहा दलित लोगों के ऊपर, तो वो एक विशेष वर्ग के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। तो मैं तो दामोदर यादव जी से कहूंगी कि दामोदर यादव जी, आप हमारे समाज के भोले भाले लोगों को छल कपट उनके ऊपर करना आप बंद कीजिए। दामोदर यादव छल कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारी लोगों के साथ छल कर रहे हो, हमारे लोगों के दिलों के साथ, उनके भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। वो झूठे वादे दे रहे हैं, झूठे सपने दिखा रहे हैं उन लोगों को, जो कि सही नहीं है। वो केवल उनके ऊपर चढ़कर अपनी राजनीति तक पहुंचना चाह रहे हैं, अपनी सत्ता तक पहुंचना चाह रहे हैं, जो कि हमारे लोग कभी होने नहीं देंगे। दामोदर यादव तो दावा कर रहे हैं कि इस बार उपचुनाव हुआ तो हम 101% चुनाव जीतेंगे। ये तो चुनाव आएगा तब अपने आप पता पड़ जाएगा कि दामोदर यादव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। कई बार गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं, गरज के रह जाते हैं, और दामोदर यादव गरजने वाले बादल हैं, बरसने वाले बादल नहीं हैं। तो लगातार इस समय नरोत्तम मिश्रा का कोई विरोध कर रहा है तो दामोदर यादव से ज्यादा विरोध कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि शायद दामोदर यादव को, नरोत्तम मिश्रा को दामोदर यादव टक्कर दे सकते हैं। दामोदर यादव नरोत्तम मिश्रा के बारे में दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं, उनके बारे में कर रहे हैं, सनातन धर्म के बारे में कर रहे हैं, कभी किसी चीज के बारे में कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर आज तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई, कोई केस दर्ज नहीं हुआ, उनको जेल में नहीं डाला गया, उनको देशद्रोही करार नहीं दिया गया। भाई क्यों? इंदरगढ़ में सभा हुई, इंदरगढ़ की सभा में के बाद में जो कार्यकर्ता शामिल हुए, उनके लिए सर्किट हाउस दतिया के खोल दिए गए। क्यों? दामोदर यादव 4 गनमैन रखते हैं। क्या वो मंत्री है, विधायक है, सांसद है? क्या है वो? इस समय कुछ भी तो नहीं है। तो ये जनता को भी दिखाई दे रहा है कि ये सब चल क्या रहा है। अगर यही काम
कोई भी कांग्रेसी कर दे ना भी करे, कांग्रेस तो आज की स्थिति में विपक्ष जो भी है वो तो जनता की हक की लड़ाई लड़ रहा है। जनता के लिए, जनता को कहाँ परेशानी है, जनता कहाँ किस चीज से दुखी है, उसके लिए लड़ रहा है, उसकी बात कर रहा है। और उसके बाद भी उसके ऊपर केस लगा दिए जा रहे हैं, मुकदमे लगा दिए जा रहे हैं। भाई कहीं आंदोलन छेड़ दिया तो जेल भर दिए, कहीं कुछ धरने पे बैठ गए तो उनके ऊपर कार्रवाई कर दी। इतना नहीं, अगर आपने अगर कुछ बोल ही दिया, हो सकता है कि मैं भी जो बोल रही हूँ मेरे ऊपर ही देशद्रोही का मुकदमा लगा दिया जाए, तो ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिर भी आप बोल रही हैं। मैं तो बोलूंगी, मैं तो देखिए मेरी विचारधारा कांग्रेसी है और सच्चा कांग्रेसी कभी भी बोलने से पीछे नहीं हटेगा। हम तो जनता के लिए शुरू से हैं और रहेंगे। नीट को लेकर जो मुद्दा चल रहा है, तमाम विद्यार्थियों के साथ जो हुआ है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए नीट का जो मुद्दा है, ये हमारे जो युवा है, देश के युवा हैं, उनके भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और ये खिलवाड़ भाजपा शासन कर रही है। भाजपा शासन चाहती नहीं है कि युवा हमारे आगे आए और युवाओं के हाथ में देश की बागडोर आए, इसलिए वो ये छल कपट कर रही है युवाओं के साथ में। कभी वो नीट का पेपर लीक कर रही है, कभी वो पटवारी की परीक्षा लीक कर रही है, और ये उनका आए दिन रोज का काम हो गया है। और उनके इस कारनामों की वजह से हमारे जो छात्र हैं, हमारी छात्राएं आत्महत्या करने तक की उनकी नौबत आ गई। लेकिन भाजपा पूरी तरह से मुंह बंद किए बैठी है। उसके सारे नेता मुख्यमंत्रियों साधे बैठे, क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा कि कितना बड़ा मुद्दा है? तरीके से अयोध्या में जो राम मंदिर में दान की चोरी हुई है, जो कांग्रेस लगातार मुद्दा उठा रही है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? राम मंदिर एक बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है सभी के लिए, और सारे पूरे विश्व में एक आस्था का केंद्र है राम मंदिर। हमारी सबकी हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र है। और एक आस्था के केंद्र में चोरी का हो जाना, और चोरी में लाखों करोड़ों अरबों रुपयों का चोरी हो जाना, सोने चांदी की ईंटों का चोरी हो जाना, और चोरी किनके द्वारा? उन्हीं के लोगों के द्वारा चोरी कर ली जाने, भाजपा के ही लोगों के द्वारा चोरी कर लिया जाना। उस राम मंदिर के जो कर्मचारी हैं उनके ही द्वारा ये सब काम कर लिया जाना। तो इसमें मैंने भी दान दिया था, ऐसा नहीं है। और हमारे देश के सभी लोगों ने, मेरे को नहीं लगता कि शायद कोई भी व्यक्ति हो जिसने राम मंदिर के उसमें दान ना दिया हो जी। क्योंकि मैं भी हिंदू धर्म से हूँ, हिंदू धर्म को मानती हूँ, मेरी भी आस्था है उसमें, और मैंने भी दान दिया। और मुझे भी बड़ा कष्ट हुआ जब ये चोरी वाला जो केस आया कि भाई वहां चोरी हो गई। लेकिन इतना बड़ा केस होने के बाद, राम मंदिर जैसे पवित्र स्थल पे इतनी बड़ी घटना घटने के बाद, भाजपा सरकार बिल्कुल चुप बैठी, कुछ नहीं कर रही। ऐसे लोगों के ऊपर तो सख्त से सख्त कार्रवाई कर देनी चाहिए, उन लोगों को जेल के पीछे डाल देना चाहिए, उनको देशद्रोही करार कर देना चाहिए जो सनातन धर्म राम मंदिर जैसे पवित्र स्थल के ऊपर वो कर रहे हैं। जी। तो कांग्रेस पार्टी क्या चुनाव जीत पाएगी? देखिए मैंने पिछली बार भी आपसे बोला था कि दतिया में उपचुनाव नहीं हो रहा, उपचुनाव नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जो वायरल हो रहा है इस समय सोशल मीडिया पर ट्रांसफर के लेन देन को लेकर, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए ट्रांसफर को लेन देन के लेके जो अभी एक वीडियो आपने बोला कि वायरल हो रहा है, और वास्तव में हर कोई देख रहा है इस वीडियो को। उसमें बीजेपी का मंत्री का पीए ऑन कैमरा बोल रहा है कि 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, यानी वो मंत्री के बिकने के रेट बता रहा है कि भाजपा का मंत्री कितने रुपए में बिचेगा, और उसके हिसाब से वो ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे। तो ये सारी सब चीजें चल रही है। तो भाजपा के शासन में जितना भी गलत काम हो सकता है, तो वो सारा सब कुछ भाजपा के राज में चल रहा है। और मध्य प्रदेश में तो हालत बहुत ज्यादा खराब। नेत्री सुषमा सिंह ने एक बड़ा आरोप लगाया है
अपनी ही पार्टी पर। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का शोषण किया जाता है, जो जितना अपने आप को अपडेट रखता है या खूबसूरत महिला होती है उसको उसी हिसाब से प्रमोशन मिलता है। आप इसको किस तरीके से देखती है, क्या ऐसा होता है? बिल्कुल सही बोला उन्होंने। मैं महिला हूं और महिला होने के नाते मैं खूब अच्छे से उनका दर्द समझती हूँ, और भाजपा में ये होता चला आ रहा है। मैं सलाम करूंगी उसको, महिला को, कि जिन्होंने मीडिया के सामने ये बात कही, उनको और उन जैसी महिलाओं को जो कम से कम भाजपा का सच तो उजागर कर रही है लोगों के सामने कि अंदर भाजपा में चल क्या रहा है। भाजपा चल कुछ और रहा है अंदर और दिखा कुछ और रही है। उन्होंने कब, जब वो अपनी नेत्रियों के साथ में सही व्यवहार नहीं कर पा रही, तो वो बाहर जनता के साथ में क्या करेंगी, बाहर की बेटियों के साथ में क्या सुरक्षा देंगी, बाहर महिलाओं के साथ क्या सुरक्षा देंगी वो, जब वो घर में ही अत्याचार कर रही हैं, तो बाहर तो अत्याचार फैलाएंगे। और ये सबके सामने है कि भाजपा के नेता मंत्री सब जितने भी अभी बलात्कार के केस हुए और जो भी हुए, उसमें हरदीप पुरी जैसे केंद्रीय मंत्री का नाम है, और क्या कहा जाए। तो ये तो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। वो महिला दबंग है और अच्छी, मैं उसको सलाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। तो ये थी रचना शेर सिंह जाटव। तमाम मुद्दों पर हमारी चर्चा हुई। महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव, दतिया और शिवपुरी जिले की 5 ब्रांड नेता के रूप में इनकी पहचान है, और तमाम बड़े मुद्दों पर उन्होंने खुलकर हमारे साथ चर्चा की। इसके बाद भी आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ लिखिए। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, मेरे साथ। धन्यवाद।